जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। समय हो गया महाराज जी। जी जी, सभी अपने अपने कैमरा और स्पीकर बंद कर लेंगे और ध्यान से सुनेंगे, सामने पुस्तक रख करके। प्रमीला जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब श्रीमद् भगवद गीता को सुन पा रहे हैं। अभी तक हम सब श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को पूरा किए। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जब उपस्थित हुए, दोनों सेनाओं के ऊपर जब उन्होंने दृष्टि डाली तो उन्हें मोह हो गया और मोहाविष्ट होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैं इस स्वजन को नहीं मारूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं तो इस राज्य के लिए क्या तीनों लोगों की संपत्ति भी यदि कोई मुझे दे तो पर भी मुझे नहीं चाहिए। मैं स्वजन को मार करके यह पाप को नहीं कमाना चाहता। यदि मैं स्वजन को मार दूंगा तो पाप लगेगा। उदास होकर के शरीर थर थर कांप रहा है, रोए खड़े हो गए हैं। विषादग्रस्त होकर के वह अर्जुन रथ के पीछे में जा बैठे। विषाद युक्त होने पर जब बैठ गए, कुछ भी नहीं बोले, तब आगे द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करते हैं संजय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मसृगुरुना कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय उवाच। संजय ने द्वितीय अध्याय को पुनः प्रारंभ किया है। धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं, राजा है पर अंधे हैं, पर मंत्री उनका संजय जैसा है। संजय का अर्थ है सम्यक जयति इति संजयः। अच्छी तरह से जो विजय प्राप्त करे, सत्य बोलने में जो सामर्थ्य है, मंत्री ऐसा होना चाहिए। सत्यम और सम्यक रूप से जयति, जो अच्छी तरह से विजय को प्राप्त करता है, उसको संजय कहते हैं। संजय हर तरह से सत्य पर चलने वाला है, विजय कराने वाला है। आज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। पहला श्लोक है। संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच मधुसूदन। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण उवाच बोले। किनको बोले? कहते हैं तम। तम मतलब अर्जुनम, अर्जुन को बोले। अर्जुन जब विषाद युक्त हो गया,
तो भगवान उनके लिए मधुसूदन बोले, अर्जुन कैसा है? तम अर्जुनम, वो अर्जुन को जो बोले वह कैसा है? अर्जुन किस स्थिति में है? कहते तथा, यथा तथा का अर्थ होता है, यथा जैसे उन्होंने देखा दोनों पक्षों को उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में, तथा वह आविष्ट हो गए, अर्थात वैसे उनके मन में स्थित हो गया, उसी प्रभाव से वह प्रभावित हो गए, अर्थात उनकी दृष्टि स्वजन के रूप में थी, अर्थात दोनों तरफ अपने स्वजन को ही देखा, गुरुजन को देखा कि जिस गुरु ने मुझे सिखाया, शिक्षा दी, उनके सामने मैं लड़ने को तैयार हूं। जिस विश्वविद्यालय के सामने मैं खेलता था, उन्होंने अपने गोद में उठा करके मुझे खिलाया, आनंद दिया, जिसके गोद में बैठता था, उनके सामने मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। इस तरह से यह अर्जुन दोनों पक्ष की सेनाओं में जैसे देखा तो स्वजन ही दिखाई दिया, सबके साथ वो खेले, खाए, रहे, आनंद लिए हैं। ऐसे स्वजन को मैं कैसे मार सकता? तथा अर्थात स्वजन मरण प्रसंग दर्शनेन, तथा का अर्थ है स्वजन के ऊपर यदि मैं हाथ उठाऊंगा तो ये सब मर जाएंगे और सारा पाप मुझे लगेगा, क्योंकि धनुर्धारी में अर्जुन का ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर में नाम आता है। यह अर्जुन को भगवान बोले, वाच मधुसूदन, यह तम अर्जुनम, उस अर्जुन को बोले। वह अर्जुन किस स्थिति में है, किस दशा में है? तो संजय कहते हैं कृपया विष्टम, अर्जुन का यह विशेषण है, अर्जुन कृपया विष्ट है, करुणा से युक्त हो गया है, करुणा से व्याप्त हो गया है। कृपा का अर्थ हमने बताया था पहले अध्याय में, कृपा का अर्थ होता कायरता भी और करुणा भी। अर्जुन में ये दोनों भाव है, करुणा भी है और कायरता भी है। तो कृपया अविष्टम, यह करुणा से युक्त हो गए, दया भी आ रही है अर्जुन को कि मैं अपने स्वजन को कैसे मारूं, और साथ में कायरता भी है, छत्री होकर के लड़ना नहीं चाहता इस दशा में। इसलिए कृपया विष्टम अर्जुनम वाच मधुसूदन, भगवान मधुसूदन ने अर्जुन को बोला। अर्जुन का पहला विशेषण हुआ कृपया विष्टम, वह करुणा से भरा हुआ है, उनके अंदर स्वजन के प्रति दया है, जिसके कारण उसके अंदर में कायरता भी आ गई। और इतना ही नहीं, अर्जुन का दूसरा विशेषण दे रहे हैं अश्रुपूर्णम अर्जुनम, उनके अंदर वह स्वजन को देख करके जो करुणा हुई, दया हुई, वो दया के साथ उनके अंदर में आंखों में आंसू भर गया, वह रोने लग गए अपने स्वजन को देखकर। है कि कैसा पाप करने के लिए चल पड़ा, आंखों से आंसुओं की धारा बह गई, झरना बह गई और पूरा रो रहे हैं। तीसरा विशेषण दिया अर्जुन के लिए आकुल इक्षणम, आकुल मतलब व्याकुल। गीता को आप अच्छी तरह से देखेंगे ध्यान से श्लोक को, अश्रुपूर्ण आकुल, आकुल मतलब व्याकुल, व्याकुल हो गए हैं, परेशान है, रो भी रहे हैं, परेशान भी है और व्याकुल चित्त है, घबराया हुआ है और आंखों से झरना बह रहा है, रो रहे हैं। जब व्यक्ति के हृदय में चोट पहुंचती है और लगता है कि मैं ये पाप करने के लिए तत्पर हूं, और हाँ ये मैंने अपने ही गुरुजन के ऊपर हाथ उठाया, धनुष उठा करके मारने के लिए तैयार हुआ, लड़ने के लिए मैं उद्यत हो गया, यह भारी पाप करने के लिए मैं तत्पर हो गया हूं। ऐसे विशेषण उनके लिए दिए, कृपया विष्टम अश्रुपूर्णम अर्जुनम,
आकुलम इच्छनम, व्याकुल अर्जुन को, और विशेषण इनका देते हैं विषिदंतम पूरी लगा, पूरी अर्जुनम। पूरी लगा। विषिदंतन विषाद से ग्रस्त है, मोह हो गया, रो भी रहे हैं, दया भी आ रही है स्वजन के प्रति, और साथ में विषाद ग्रस्त हो गया, शोक ग्रस्त हो गया। हाँ यह विषाद व्यक्ति को परेशान कर देता है। सत्संग कर ला, बाद में करूँगा। ठीक है। विषादग्रस्त जब होता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। अब यह विषादग्रस्त अर्जुन सोच रहा है, भगवान ने कहा उवाच मधुसूदन, उनके लिए बोले, क्या बोले? इदम वाक्यम उवाच। उवाच का ही अर्थ होता है बोलना, अब बोल जो बोलेंगे वो वाक्य हो जाता है। पर उवाच मधुसूदन कहने मात्र से काम चल जाता, पर इदम वाक्यम उवाच, इदम वाक्यम, यह वाक्य बोले। यह वाक्य मतलब महावाक्य, मतलब जीवन में धारण करने योग्य वाक्य। जब कभी किसी को ऐसा मोह हो जाए, शोक हो जाए, जब जीवन में इस तरह से रोना पड़े, अब कोई रास्ता न दिखे, तो भगवान कृष्ण जैसे मार्गदर्शक यदि मिल जाए, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक जब मिलते हैं तो ऐसे महावाक्य बोलते हैं जो जीवन में धारण करने योग्य होते हैं। संत महापुरुष जब ऐसे विषादग्रस्त स्थिति में जब मिल जाते हैं, वह मार्गदर्शक होते हैं। अर्थात वह मार्ग जो बंधा हुआ है, मैं करूं क्या, खुद समझ नहीं पा रहे, तो संत महापुरुष भगवंत वह उस मार्ग को खोलने के लिए ऐसे उत्तम वाक्य बोलते हैं। क्या वह हमारे जीवन में क्या रहा और मैं क्या करूं, कुछ भी करने के लायक नहीं हूं, इस स्थिति में कहते हैं वाक्यम उवाच, वाक्य बोले। यह वाक्य जीवन में धारण करने योग्य है। संजय ने इस तरह से धृतराष्ट्र को बताया, देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से, और सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। आगे के श्लोक में कहते श्री भगवान उवाच। अब यहां पर भगवान शब्द आया, भगवान बोले। व्यास जी कृष्ण के लिए कृष्ण उवाच नहीं कहा, भगवान उवाच। भगवान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं, भगवान के लक्षण जानना चाहिए, और भगवान शब्द किसी के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान भगवान होते हैं, और भगवान के जैसा संसार में इंसान कभी नहीं हो सकता। कई लोग इंसान को भी भगवान मानने लगते, पर वह ढोंग और पाखंड होता है जो इंसान को भगवान मानता। भगवान के लक्षण बहुत सुंदर बताया, ध्यान से सुनिए। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्तिम विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। भगवान किसको कहेंगे? ये बहुत सुंदर सा श्लोक है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव, 6 चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति, जिन्होंने संसार में यह उत्पत्ति जिसके हाथ में, कौन कहां किधर उत्पन्न होगा, उत्पन्न करने का सामर्थ्य, जन्म देने का सामर्थ्य भगवान में है। उच्च कुल में जन्म देगा कि नीचे कुल में जन्म देगा, यह भगवान को पता है, भगवान को ज्ञान है। किस जीव का जन्म कहां होगा, यह जिसको ज्ञान हो उसको भगवान कहते हैं। प्रलयम, किसकी मृत्यु कहां होगी, किस समय होगी और कैसे होगी, ये भगवान को पता होता है, उसको भगवान कहते हैं। जन्म और मृत्यु का जिसे पता हो उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम, भूत मतलब प्राणी, यह जीव कहां से आया,
मनुष्य शरीर से पहले वह कहां था और कौन सा कर्म करता था, यह भगवान को पता रहता है। भले इस समय यह मनुष्य के शरीर में है, पर इसके पहले वो किस किस शरीर में क्या क्या भोग करके आया और क्या क्या करके आया है, यह सब पता रहता है, जिसे उसे भगवान कहते हैं। और फिर यह मनुष्य शरीर छोड़ करके वो जाएगा कहां, यह उनका रास्ता भी पता रहता है, उसको भगवान कहते हैं। कहां से आया यह जीव और मरने के बाद यह कहां जाएगा, यह भी जिसे पता हो, उसे भगवान कहते हैं। और व्यक्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या को भी और अविद्या को भी अच्छी तरह से जानता है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, कौन सा कर्म अधोगति की ओर ले जाएगा, अज्ञानी बना देगा, वह भगवान को पता रहता है। ये अज्ञान है। हम सबको अज्ञान भी ज्ञान की तरह समझ में आता है, पर भगवान जानता है ये अज्ञान है। और ज्ञान क्या है, जो परमात्मा की तरफ ले जाता है। ये तो ज्ञान और अज्ञान को सही तरह से जो समझता हो, जानता हो, उसे भगवान कहते हैं। ये 6 चीजों से युक्त जो होता है, उसे भगवान कहते हैं। भगवान का एक श्लोक और दिया उपाधि के, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नाम भग इति रीना। भगवान किसको कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ऐश्वर्य से समग्र से, समग्र ऐश्वर्य, संसार में जो भी दिख रहा है वो सबका मालिक भगवान है। पर्वत हो, नदी हो, पेड़ पौधा हो, जो कि संसार में ऐसी शक्ति किसी वैज्ञानिक में नहीं हुआ, तो कोई पर्वत बना दे, कोई पेड़ बना दे, कोई नदी तैयार कर दे, कोई गेहूं बना दे, कोई चावल बना दे, ऐसा वैज्ञानिक अभी तक कोई नहीं। ऐसी ऐश्वर्यता कोई मनुष्य बना दे, कोई पक्षी बना दे, कोई पशु बना दे, कोई पेड़ में कोई फूल खिला दे, कोई फल खिला दे, ऐसा वैज्ञानिक अभी तक नहीं हुआ। कोई पेड़ बना करके फल खिला रहा हो, फल उसमें हो रहा हो। यदि ऐसा वैज्ञानिक होता तो वो फल खाने में, फल इतना महंगा नहीं होता। कोई अन्न पैदा करने में कोई वैज्ञानिक सामर्थ्य नहीं है कि गेहूं का पौधा कर दे, उसमें हजारों दाना पैदा हो जाए, कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो इतना गेहूं के लिए, अन्न के लिए कोई तड़पते नहीं, विज्ञान ही उसको तैयार कर लेता। पर यह भगवान में सामर्थ्य है। समग्र ऐश्वर्य, संसार में जो भी ऐश्वर्य शक्ति है वह भगवान में है। धर्मस्य, धर्म भी भगवान में है, भगवान धर्म स्वरूप है। यशसा, यश भगवान में है। श्रिय, लक्ष्मी भगवान की है, भगवान में ज्ञान भी है और भगवान में वैराग्य भी है। समग्र ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यश हो, लक्ष्मी हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, जो ये 6 चीजों से जो युक्त हो, उसे भग कहते हैं। और भग से जो युक्त है उसको भगवान कहते हैं। भगवान षड ऐश्वर्य संपन्न को भगवान कहते हैं। यहाँ व्यास जी कृष्ण को भगवान की उपाधि दे करके कहा, श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं, तो साक्षात परमात्मा है, उनकी वाणी है। सौभाग्य की बात है हम सबको कि भगवान की वाणी हम सबके जीवन में सुनने को मिल रहा है। हर एक जीवन में चिंता है, अपना मार्ग नहीं दिखता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। हर एक जीवन में संकट है। इस संकट की स्थिति में यहाँ भगवान उपदेश करते हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गीय म कीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कुतस्त्वा कस्मल इदम, कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, विषमे, विषम स्थिति में, तो तुझे इदम कस्मलम कुतः समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे अंदर में यह कस्मल मोह, कह मलम, कसमलम
मल, ये दुर्गंधी, गंदगी, ये तुम्हारे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ जो नहीं आना चाहिए? कुतः? विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति कहते हैं यहां दोनों तरफ से लड़ने को तैयार है। रणभूमि कुरुक्षेत्र में सब आ चुके हैं और दोनों तरफ से शंख भी बज चुका है। कौरवों की सेना से सबसे पहले भीष्मितामह ने शंख बजाया और सबने फिर शंख बजा दिया, अपने अपने वाद्य यंत्र को बजाए। इधर पांडवों की सेना भगवान श्री कृष्ण भी शंख बजाए, अर्जुन ने भी शंख बजाया और सबने शंख बजा दिया। दोनों तरफ की सेनाओं से वह शंख की ध्वनि हो गई और अर्जुन स्वयं अपने हाथ में धनुष उठा करके लड़ने की इच्छा से वहां दोनों के बीच में पहुंच गए और देखने को तैयार हो कि किसके साथ मुझे लड़ना है, किन किन को मुझे चुन चुन करके मारना है, कौन कौन ये अपराधी है, देख तुल्लू से। इस तरह से लड़ने के लिए वहां पहुंच करके बीच युद्ध भूमि में और कहता कि मैं नहीं लड़ूंगा। विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति विवाह करने के लिए बाराती लेकर और बेटी घर में पहुंच गया और मंडप में अब दूल्हा पहुंच गया है और विवाह करने के लिए उनको कहता है कि अब लड़की के मांग में सिंदूर भरो, तो कहता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो ऐसी विषम परिस्थिति में कहेगा भाई तुम क्यों नहीं विवाह करोगे, क्या हो गया तुम्हें, क्या कारण है? जब तुम्हें विवाह नहीं करना था तो दुल्हा बन करके क्यों आए और बाराती लेकर के यहाँ मंडप में क्यों आए? उसी तरह से अर्जुन, जब तुम्हें लड़ना नहीं था तो पहले बोल देते, क्या हमने नहीं सोचा कि लड़ाई नहीं हो? शांति दूत बन करके मैं स्वयं गया भगवान श्री कृष्ण, लेकिन वह युद्ध रुकने वाला नहीं हुआ। उसी समय कह देते कि आपको शांति दूत बनने की जरूरत नहीं, आप मत जाइए, मैं वैराग्य धारण करता हूं, मुझे लड़ने की इच्छा नहीं है। लड़ने की इच्छा होगी और हाथ में धनुष उठा करके आए हैं और तुम क्षत्रिय हो और युद्ध भूमि में खड़े हैं, दोनों तरफ से बिल्कुल लड़ने को तैयार है, दोनों तरफ की सेना बिल्कुल उद्यत है। पर एक विशेषता है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान ने ऐसी माया की पर्दा दोनों तरफ में जो डाल दिया है। अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो यह संवाद हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को जो बता रहे हैं, जो वाक्य बोल रहे हैं, यह वाक्य किसी और को सुनाई नहीं देता। न पांडव पक्ष सुन पा रहे हैं, न कौरव के दुर्योधन पक्ष सुन पा रहे हैं, धृतराष्ट्र के पक्ष के भी कोई सुन नहीं पा रहा। ये भगवान की बहुत बड़ी माया है। यदि ये अर्जुन के संवाद और भगवान कृष्ण के संवाद को सुन लेता तो बहुत बड़ी घटना घटती। यदि दुर्योधन पक्ष के विपक्षी पक्ष वाला ये संवाद यदि सुनता तब तो वह और बलवान होता और उछलता कि देखो देखो अर्जुन अब भागने के लिए तैयार है, ये तो कायर हो गया, ये लड़ना नहीं चाहता। और बड़े धनुर्धर, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर ही जब कहेगा कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये बात यदि विपक्षी को पता चल जाए तो विपक्षी तो और बलवान हो जाएगा। भगवान ने ऐसी माया पर्दा डाली, इस संवाद को और इस दृश्य को किसी विपक्षी ने नहीं सुन पाया और अपने पांडव पक्ष में भी किसी ने इस दृश्य को सही तरीके से नहीं समझ पाया, न सुन पाया। यदि अपने पक्ष पांडव पक्ष में भी यदि सुनता तो सबका मनोबल गिर जाता कि इतने बड़े धनुर्धर जब लड़ने को तैयार नहीं है। अर्जुन कहते हैं सबसे लास्ट में आप श्लोक सुनेंगे, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहां विजय निश्चित है। और जहां अर्जुन ही भागने को तैयार है, अर्जुन का सारथी, फिर वहां कृष्ण क्या करेगा? तो कृष्ण और अर्जुन यदि निकल गए तो धृतराष्ट्र, धर्मराज युधिष्ठिर कुछ नहीं कर पाएंगे और भीम कुछ नहीं कर पाएंगे। विजय तो
विजय की पताका लहराने का जो सामर्थ्य है वह भगवान कृष्ण और अर्जुन में है। यह गीता के अंतिम श्लोक में दिया गया है। और अर्जुन स्वयं कह रहा है कि मैं लड़ने को तैयार नहीं हूं, मैं लड़ूंगा नहीं। इस बात की खबर न तो पांडव सेना में गई और न कौरवों की सेना में गई। यहाँ भगवान की महिमा है। वास्तव में भगवान अर्जुन के सारथी है और सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान को ही सारथी होना चाहिए। अपने जीवन की वागडोर, अपने जीवन का रथ, अपने वागडोर जिसको देना हो वह सामर्थ्यवान है कि नहीं, सही रास्ते पर ले जा सकता है कि नहीं, यह पहले जान लेना चाहिए। अर्जुन जानता था कि मैं कहीं डगमगा जाऊं, कहीं गिर जाऊं, कहीं आगे नहीं चल पाऊं तो ये भगवान कृष्ण मुझे संभाल लेंगे। इसलिए अपने जीवन की वागडोर भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया और अपने यह रथ, दिव्य रथ के भी सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दिया। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी है, उसी तरह से हम भी अपने घर के सारथी है। हम इस घर को भी अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम इस परिवार को अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम अपने कुटुंबजनों को, अपने समाज को अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो भगवान से भी एक शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। यदि आप परिवार के मुखिया है, परिवार को अच्छे मार्ग यदि दिखाना चाहते हैं, तो परिवार की कमी यदि आपको पता चले, किसी भी सदस्य का, कोई भी परिवार के एक सदस्य आपके पास आकर के अपनी कमजोरी बताना शुरू कर दे कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये अपराध हो गया, या मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो उस घर के मालिक को, उस गार्जियन को स्वयं पचाने का सामर्थ्य होना चाहिए। किसी अन्य सदस्य को नहीं बताना चाहिए कि वो कह रहा था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन हम सब घर का मालिक होकर के, यदि मेरा 4 बेटा है, उसमें से एक बेटा कह देता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, हम सुन लेते हैं, तो हम तुरंत दूसरे बेटे को बुला के कह देते देखो वो करना नहीं चाहता। हम एक बेटे की शिकायत दूसरे बेटे के पास कह देते हैं, दूसरा बेटा भी कहता है फिर मैं भी नहीं करूंगा। फिर दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। घर के मुखिया भगवान कृष्ण की तरह होना चाहिए। अर्जुन की कमजोरी को पांडवों के किसी भी सदस्य को जानकारी होने नहीं दिया और विपक्षी को होने नहीं दिया। हमको भी ऐसे ही घर का मालिक होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति की कमजोरी यदि पता चल जाए तो उसको स्वयं सहने का सामर्थ्य और सही मार्ग दिखाने का सामर्थ्य, स्वयं उसको अकेले में ले जाकर के उसको समझाने का सामर्थ्य कि दूसरे उनकी कमजोरी को दूसरा कोई जाने नहीं, इसको जो मैं समझाऊं वो अच्छी तरह से समझ जाए, ऐसे एकांत में बिठा करके समझाने का सामर्थ्य भगवान कृष्ण की तरह रखना चाहिए। तभी घर का वह मालिक बनना चाहिए, अर्थात किसी के जीवन का मालिक बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह सामर्थ्यवान है। कृष्ण ने अर्जुन की कमजोरी को किसी को देखने तक नहीं दिया और न सुनने तक दिया। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, पुत्र तुमको ये कैसे इस विषम परिस्थिति में ऐसी स्थिति हुई, कसमलम इदम कसमलम कुतः, ये तुमको मोह कहां से उत्पन्न हो गया, समुपस्थितम तुम ऐसी प्राप्ति कैसे हो गए, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। देखो अर्जुन, अनार्य दुष्टम, ये अनार्य दुष्ट है। अनार्य कहते हैं जो गलत रास्ते पर चलता है, जो आर्य नहीं है, जो वेद के वाक्य को मानने वाला नहीं है, धर्म के वाक्य को न मानने वाला है, अच्छे कर्म जो करने वाला नहीं है, वह इस तरह से कार्य करता है। दुष्टम मतलब सेवितम, तो न आर्य दुष्टम अनार्य दुष्टम, अर्थात तुम जो ये विषम स्थिति में कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तुम्हारे मन में आया कैसे? ये तो जो पापी दुराचारी होता है, अधर्मी होता है, गलत काम करने वाला होता है, वो इस तरह से धोखा देता है। किसी को किसी रास्ते पर पहुंचा दो और कहो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, किसी को किसी जगह कहा चले जाओ और कहो तुम्हारे साथ मैं काम नहीं करूंगा और ये मुझसे नहीं होगा। ये हिम्मत हारने का काम ये अच्छे लोग नहीं करते, सज्जन लोग नहीं करते और धर्मात्मा नहीं करते। तुम तो वीर हो, क्षत्रिय हो, धर्मज्ञ हो और तुम ऐसे
दुराचारी व्यक्तियों की तरह हिम्मत कैसे हार गया? तुम्हारे में कमी कैसे आई? हेलो बताओ। अनार्य जुष्टम। और एक बात याद रखो, दूसरा बात बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम जो कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्वर्गीयम, तुमको स्वर्ग लोक भी नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। याद रखना, जो क्षत्रिय होकर, धर्मज्ञ होकर अपने कर्म भूमि में जब लड़ने के लिए तैयार हो, और जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से पीठ दिखा करके भाग जाता है, हार जाता है, अर्थात धोखा देता है, उसको सुख नहीं मिलता और साथ साथ में कीर्ति भी नहीं होती। अकीर्ति कर्म, उसका अभ्यस फैलता है। तुम जो सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो लोग सोचेगा कि इसने बहुत बड़ी दया की स्वजन के ऊपर, सभी स्वजन को बचा लिया, युद्ध नहीं किया, किसी को नहीं मारा, तो लोग तुम्हारा नाम लेंगे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपकीर्ति होगी। ये दुर्योधन आदि महापापी है, दूसरों को सताता है और अभी तक ये जी रहा है। अभी तक ये दुराचारी पापी मरा क्यों नहीं? लोग तो यह सोच रहा है। दुराचारी व्यक्ति को कोई देखना नहीं चाहता। अर्जुन, तुम्हें तो निमित्त बनना है और तुम्हें यह कार्य करना है। यदि तुम यह कार्य नहीं करोगे, तुम्हारी अपकीर्ति होगी और तुम्हें वह यश नहीं मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें लड़ना है। इस तरह से अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि तुम्हारे अंदर में इस विषम परिस्थिति में लड़ने के समय में वीर ऐसे कभी पीठ दिखा करके नहीं भागता। कितने जगह युद्ध किया, बड़े बड़े संघर्ष काल में इनको सामना करनी पड़ी है। नागलोक में गया है, वहां सामना करनी पड़ी है। देवलोक में गया है, वहां पर युद्ध की सामना करना पड़ा है। भगवान भोलेनाथ वहां पर स्वयं तपस्या करने के लिए जब गए थे अर्जुन, किरातार्जुनीयम में लिखा है कि अर्जुन जब तप कर रहे थे तो एक उनके सुअर आया, अर्जुन ने भी उसके ऊपर बाण चलाया और उधर से भगवान ने भी किरात के रूप में आया और उसके ऊपर बाण चला दिया। तो अर्जुन ने कहा कि तुम वीर हो, तुम उससे पहले युद्ध करो, तुमने इसको मारा, पहले मुझे मार करके दिखाओ। तो भगवान भोलेनाथ से भी पीछे नहीं हटा अर्जुन और युद्ध किया, लड़ा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वास्तव में तुम युद्ध देख करके पीछे नहीं हटते, वास्तव में तुम वीर हो, साहसी हो, मैं तुम्हें अपना पाशुपत अस्त्र देता हूं, लो तुम्हें युद्ध में काम आएगा। तुम भगवान भोलेनाथ के उस पाशुपत अस्त्र लेकर के खड़े हो, देवराज इंद्र के उस अस्त्र को लेकर के खड़े हो, और तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तुम्हारे अंदर में इस तरह की कायरता, इस तरह की कृपणता के विचार तो करो। तरह तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। क्लेप्यम मास्मगमा पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। तीसरा श्लोक। हे परंतप, वास्तव में तुम परम तपस्वी हो, तपस्या कर करके और तुमने अस्त्र शस्त्र को धारण किया है और युद्ध करने के लिए किया है। यह अस्त्र तुमने तपस्या करके क्यों ग्रहण किया? जब तुम्हें लड़ना नहीं था तो अस्त्र क्यों धारण किया, धनुष क्यों उठाया? तुम परम तपस्वी होकर के शस्त्र को धारण करने वाले हो, अस्त्र को धारण करने वाले हो, और फिर कहते हो मैं लड़ूंगा नहीं। ये कैसे संभव है? क्लेप्यम मास्मगमा पार्थ, हे पार्थ पृथा पुत्र, अपनी माँ को याद दिलाया। माता कुंती वीरांगना थी तथा कभी युद्ध के भय से भयभीत नहीं हुई, कभी इनको किसी वीरों से भय नहीं हुआ, कभी डरती नहीं थी। तुम ऐसी छत्रानी, ऐसी वीरांगना माँ कुंती के पुत्र हो, पृथा के पुत्र हो, और तुम आज युद्ध भूमि से पीठ दिखा रहा है। क्लेप्यम, क्लेप्यम, तुम्हारे अंदर में नपुंसकता कैसे आ गई?
क्लेम भी करता था नपुंसक। तुम्हारे अंदर में नपुंसकता कैसे आ गई? न एतत् त्वयि उपपद्यते, त्वयि तुम्हारे में ये नपुंसकता शोभा नहीं देती, उपपद्यते तुम्हारे अंदर में ये शोभा नहीं देती। तुम तो पुरुष हो, क्षत्रिय हो, वीर हो। हम सब अपने जीवन में कहते हैं बड़ा पुरुषार्थ करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, पुरुषार्थ करता है, मैं पुरुषार्थ करता हूँ। क्या पुरुषार्थ करते हो जी? मैं धन कमाता हूँ, मैं परिवार की सेवा करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, मैं दूसरों की सेवा करता हूँ, मैं पुरुषार्थ करता हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ। इस तरह से व्यवहारिक जगत में अपने संसारी लोग पुरुषार्थ कहते हैं, पर वास्तव में वह पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? यह सुंदर से वाक्य याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद में है। गार्गी याज्ञवल्क्य से कह रही है, नपुंसक पुमान स्त्री यो न वेत्ति हृदय स्थितम, जो कोई नपुंसक अथवा पुरुष हो अथवा स्त्री हो जिन्होंने अपने हृदय में उस परमात्मा को नहीं जान पाया, अर्थात उसने पुरुषार्थ नहीं कर पाया, उस पुरुष परमात्मा को जिन्होंने हृदय में प्रकट नहीं कर पाया, जो आनंद देने वाला है, अव्ययम अविनाशी है, जो अविनाशी पुरुष आनंद स्वरूप पुरुष परमात्मा जो हृदय में रहता है, उस पुरुष परमात्मा को जिन्होंने जान नहीं पाया, इस मनुष्य के शरीर में आकर के ऐसे पुरुषार्थ नहीं कर पाया, वो वास्तव में पुरुष नहीं है। पुरुष वही है जिन्होंने पुरुषार्थ करके अर्थात परम तपस्या करके आराधना साधना के उस अंतर्यामी उस परमात्मा पुरुष को जिन्होंने अनुभूति कर लिया हो, जो जान लिया हो, उसको परम तप कहते हैं और उसके जीवन में पुरुषार्थ होता है। हे परम तप, तुम तो परम तपस्वी हो, तुम आत्मानुभूति किए हुए हो, और तुम ऐसे आत्मानुभूति करने के बाद भी तुम्हारे अंदर में क्लेपियम, ये नपुंसकता कैसे आ गई? परम तपस्वी होकर के परमात्मा की आराधना करने वाले, परमात्मा की अनुभूति करने वाले, ये धर्म के कार्य की स्थापना करने वाले, ये पीछे हटने का तुम्हारा कैसे आदत हो गया? तुम्हारे अंदर में ये कमजोरी कहां से आ गई? हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारे अंदर के हृदय में इस दुर्बलता कहां से आई? दुर्बलता ही नहीं, एक शरीर की दुर्बलता और एक हृदय की दुर्बलता। शरीर किसी का मजबूत हो और उसका हृदय दिल कमजोर हो जाए तो शरीर की मजबूती कोई काम नहीं देती। याद रखिए, आज अर्जुन तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में ये कमजोरी कैसे आई? और ये कमजोरी ही नहीं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता, क्षुद्र दुर्बल है। एक तो दुर्बलता होती है, कमजोरी होती है, और एक क्षुद्र स्वभाव का होता है, ये तुच्छ हृदय की दुर्बलता है, साधारण दुर्बलता नहीं है, तुच्छ दुर्बलता। ये तुम्हारे अंदर में कैसे आ गए? ये तो नौ बदते थे, तो तेरे जैसे वीर में, तुम ऐसे वीर हो और तुम्हारे में ये शोभा नहीं देती है, तुम इस तरह से कैसे हो गए बताओ? उपपद्यते, तुम ये बहुत गलत किया। तुम अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में जो मन में घर कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं अपने स्वजन को नहीं मारूंगा, यह मुझे पाप लगेगा। भगवान कहते हैं इस भावना को, इस विचार को, ये क्षुद्र दुर्बलता है, कुछ दुर्बलता है, ये घटिया है विचार, जो अपने कर्म से पीछे हटता, जो आलसी होता है। कहते हैं ना, वास्तव में तुम माँ का दूध पिया है और लड़के दिखा, तुम्हारे में यदि वास्तव में बल है तो युद्ध करके दिखा।
इसी तरह से अर्जुन को भी अपनी माँ का भी याद दिलाया, माँ के दूध को याद दिलाया, परम तपस्वी का याद दिलाया कि तुम उस माँ के लाडले हो, कोई साधारण नहीं हो। अर्जुन, तुम्हारे अंदर तुम अपनी माँ की लाज नहीं बचा सकते। तुम यदि भाग करके चले गए तो मालूम है कहेगा ये कुंती पुत्र, ये प्रथा पुत्र, पीठ दिखा करके तो वहीं से भाग गया। ये तुम्हारे अंदर की क्लैप्य नपुंसकता अच्छी नहीं होती, शोभा नहीं देती। कोई तुम्हारे अंदर और कोई होता, ये बात को यदि धर्मराज युधिष्ठिर कहते, नकुल सहदेव कहते, भीम ने यदि कह देता तो मान लेते। और अर्जुन तो तुम हमारे हर समय साथ रहते हो, तुम्हारे अंदर में ऐसी बात, ये अच्छी बात जो भगवान के सन्निहित हर समय साथ रहता हो, जो शिष्य गुरु के समय साथ हर समय रहता हो, और वो कहे कि हमको कुछ भी आता नहीं, कुछ अनुभव नहीं, वो शिष्य की ही बदनामी नहीं बल्कि गुरु की भी बदनामी होती है। जो गुरु के समीप रह करके कहता कि अभी तक हमको कोई अनुभव नहीं हुआ, वैसे जो भगवान के समीप रह करके और जो भक्त कहे कि हमसे ये काम नहीं होगा, भगवान तो सब कुछ करने में सामर्थ है। अरे भगवान की आज्ञा ही काफी है, वो आज्ञा दिया है तो कार्य तो पूर्ण होगा ही, मैं पीछे क्यों हटूं, यह होना चाहिए। अर्थात क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, तुम मेरे हर समय साथ रहते हो और तुमको मैंने विशेष रूप से श्रेष्ठ माना। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इतना स्नेह करते हैं पांचों भाइयों में से, उनके जैसा स्नेह किसी और को नहीं किया। इसलिए अर्जुन को कहा, और अर्जुन वास्तव में वह कोई दूसरा नहीं है, वह हम सब अर्जुन है। हम सब के जीवन में यही एक संकट आता है और इसी संकट में हम जब फंस जाते हैं तो हमको भी कोई मार्ग नहीं दिखता, और कभी कभी हम अच्छे कर्म को करने से भी चूक जाते हैं और लगता है कि यह कर्म करना पाप है, इसलिए मैं नहीं करूंगा, पीछे हट जाते हैं। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण की वाणी से शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में कभी ऐसी कायरता नहीं आनी चाहिए। यदि मैं धर्म पर चलता हूँ, कभी किसी कर्म से पीछे। आजकल के बहुत से धर्मात्मा का नाम लेकर के धर्म का चिन्ह, धर्म का भेष बना करके और कहता है कि हमको क्या करना, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ भगवान का नाम लेता हूँ। भगवान का नाम लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, अधर्म का नष्ट करना पड़ेगा और धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। भगवान के कार्य को करने के लिए भगवान खुद नहीं आते, भगवान के कार्य को करने के लिए भगवान भक्त तैयार करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया, और यदि हम भी भगवान के भक्त कहलाते हैं तो भगवान का जहाँ कार्य है वहाँ मुझे करके दिखाना पड़ेगा, भगवान को नहीं। और भगवान जब हमारे कार्य को देखेंगे तो भगवान प्रसन्न हो। इसलिए हमें भी यदि मन में लगता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ तो भगवान की इस वाणी को सुन करके अपने कर्म में तल्लीनता के साथ पुरुषार्थ करने के लिए कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। एक एक क्षण का, एक एक पल का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का महत्व समझना चाहिए कि यह जो हमको समय मिला है जीने के लिए, इस समय में क्या करूं, कौन सा ऐसा कार्य है मेरे लिए जो मुझे करना चाहिए। भगवान के उपदेश को, भगवान मुझे कौन सी प्रेरणा दे रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं, चुपचाप बैठ करके समय बिताने के लिए। बहुत से ऐसे भक्त हो जाते भगवान के, अब बैठ करके सोया पड़ा रहता है, मैं तो भगवान का हो गया। भगवान का होने का मतलब भगवान निरंतर कार्य करने वाले को ही भक्त मानते हैं। निरंतर भगवान के लिए सावधान रहना, हर कार्य को करते रहना। इस तरह से ये भगवान की कथा से ज्ञान मिलता। बहुत सुंदर वाक्य भगवान बोले हैं अर्जुन को, अर्जुन उसको विचार कर रहे हैं अपने मन में। यहीं पर विराम देते हैं, शेष प्रसंग कल सुनेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की हरि ओम। दंडवत स्वामी जी, राधे राधे। खुश रहो। राम स्वामी जी, जय हो। राम स्वामी जी।
जय गुरु महाराज। जय गुरु राजेंद्र। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। मेरी सुन जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।